ऐसा वैज्ञानिक जो कोरोना आने से पहले ही बता दिया था सरकार को कि कोरोना आने वाला है, और वह भारत में वैज्ञानिक था जो कि बता दिया था कि कोरोना आने वाला है और हमारा देश बहुत मुश्किल के पड़ने वाला है। और कोई ऐसा घर नहीं था, पूरे विश्व में कोई ऐसा घर नहीं था जहां से कोरोना के माहौल में एक लाश न निकली हो। और आज हमारे साथ एक ऐसे वैज्ञानिक के प्रतिनिधि हैं जो कि बता रहे हैं कि यह कोरोना जो आने वाला था उससे पहले ही इन्होंने बता दिया था। इनके जो जिसके प्रतिनिधि कर रहे हैं वो बता दिए थे कि 2 महीना पहले ही कि आने वाला है कोरोना, लेकिन सरकार उस पर, न भारत की सरकार न ध्यान दी और न योगी सरकार ध्यान दी। जो बात करते हैं स्वच्छ स्वच्छता और पूरे प्रदूषण की कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो प्रदूषण है पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनसे बहुत बढ़िया है, वो उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। और राज्यपाल जो थे आनंदीबेन पटेल जी, उनको भी अवगत करा दिया था इन्होंने, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया था और पूरे विश्व में हर एक घर में से लाश निकली थी एक ध्यान न देने से। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद दाऊ जी। बताएं आदेश क्या कैसे वैज्ञानिक थे कि 2 महीना पहले ही जो है कि भविष्यवाणी कर दी है कि कोरोना आने वाला है? जी दाऊद जी, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, जो पिछला 2021 को मई में जो कोरोना काल जो बीता, उसकी सूचना कैसे नहीं, वो जो कि वो वैज्ञानिक हैं, वो रिसर्च किया उन्होंने, तो उस रिसर्च के माध्यम से वो पूरा संकट सामने दिख रहा था जो वर्तमान के गर्भ में है। तो इसके द्वारा उन्होंने पहले पत्र के माध्यम से अवगत कराया पर्यावरण विभाग को, मौसम विभाग को, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को और उत्तर प्रदेश राज्यपाल गवर्नर को भी उन्होंने दिया, लेकिन वो कार्रवाई मुख्यमंत्री जी के गर्भ में पड़ी हुई है। इसलिए ये आवाज़, हमारी अपील आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से है कि काम करने का ऐसा मौका दिया जाए आदरणीय सी वी रमन जी को, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और कोरोना जैसी महामारियों को दूर किया जा सके। ये कैसा पत्र आप लिए? ये सारे पत्र हैं जो विगत जो दिए जा चुके हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही बताया जा चुका है, आप देख रहे हैं जैसा कि। और फिर जैसा दोस्तों हमने बोला कि सबको अवगत करा दिया गया था 2 महीना पहले, उसी का यह लिखित कागज है। 4 महीना पहले। अच्छा, 4 महीना पहले। हाँ, ये देखिए, राज्यपाल को 23 फरवरी 2021 को कोरोना के बारे में अवगत कराया गया, जो 21 के मई में कोरोना महामारी चरम पे थी और तमाम, जैसा कि आपने ही बताया कि उस दौरान कोई ऐसा घर न बचा हो जिससे अर्थी न निकली हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अवगत पहले करा दिया गया था, अगर मौका दिया जाता तो शायद इस संकट से बचा जा सकता था। और फिर आने वाले समय में तमाम सारी संकटों सामने है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और कोरोना भी वर्तमान के गर्भ में है, जो निकट भविष्य में उसका परिणाम परिलक्षित होगा। तो आने वाले संकट से बचा जा सकता है। इसलिए मैंने ये आवाज़, ये सारी चीज़ों का वर्णन मैंने प्रत्यक्ष देखा और इस बात को उठाने के लिए भारत के मैदान में कूदा। और आप जैसे साथियों का, आप जैसे मीडिया कर्मियों का मुझे सहयोग है और आप लोगों ने इतना रुचिपूर्वक बनाया है, इसको इतना ध्यानपूर्वक से सुना है। मेरी आवाज़ बता दूं दोस्तों कि जो प्रदूषण है पूरे भारत में 2,21,800 कुछ करोड़ रुपए पूरे भारत में दिया गया है प्रदूषण के लिए, यानी कि प्रदूषण मुक्त हो भारत। और ये कह रहे हैं, इनका कहना है, कागज से मांग रहे हैं, इनको लिखित मांग रहे हैं कि हमें महीना 1 करोड़ रुपये खर्च दिया जाए ताकि हम पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का जो प्रदूषण है उसको हम मुक्त कर देंगे, पूरे विश्व को प्रदूषण से। जी बिल्कुल दाऊ जी, आपने कहा कि जैसा कि 1 करोड़ पे प्रतिमा देने की पेशकश की है, मांगी गई है। एक्चुअली क्या है ना कि पूरे भारतवर्ष में आप देखें, आप एक पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, अगर आप इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वायु प्रदूषण ही नहीं, जितने भी प्रदूषण है, पर्यावरणीय प्रदूषण को दूर करने के लिए भारत सरकार का कितना अपव्यय है, फिर भी कोई सुधार नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। और इस बात को, इतनी सारी समस्या, एक में आर्थिक दृष्टिकोण होने के नाते, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होने के नाते ये समस्या मैंने देखा, इसलिए तो भारत के मैदान में कूदा कि नहीं, अगर आदरणीय सी वी रमन अगर इस तरह का दावा करते हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और कोरोना जैसे महामारियों से हम निजात दिला सकते हैं और इतने देश की आर्थिक और जनहानि को बचा सकते हैं, इसलिए हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील है। जैसा कि अपील प्रधानमंत्री जी से इसलिए है मेरी कि आपने देखा ये सारे पेपर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। इसका परिमाण क्या है कि आप जो है कि प्रदूषण को कम कर सकते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, आप परीक्षण करें और आप जो है ये सारे सत्यापन देख लें। हाँ, आपने प्रदूषण इसको उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2018 में काम किया, 17 अक्टूबर 2019 पर्यावरण के साथ काम किया। ये राज्यपाल उत्तर प्रदेश 23 मार्च 2021 को दिया। राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश का ये उत्तर है, जवाब है, जो मुख्यमंत्री के घर में ये कार्रवाई पड़ी हुई है। फिर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की ये सारी चीज़ें संबंधित स्थापित किया, काम किया। फिर ये केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड श्री अंकुश तिवारी जी, एवं विभाग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिवेश भवन अर्जुन नगर दिल्ली, यहाँ पे संपर्क साधा, काम किया, अपनी बातों को रखा। फिर लास्ट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद सारे इस यहाँ परीक्षण पास किए उन्होंने। वायु प्रदूषण को भी उन्होंने समाप्त करके दिखाया वैज्ञानिकों को, लेकिन इस बात का सत्यापन कोई करने को तैयार नहीं है, कोई राजी नहीं है, कोई वैज्ञानिकों इस कागजों से दोस्तों आपको कुछ समझ में आया हो तो अच्छा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ वैज्ञानिकों ने और सरकार ने कहा कि आप इसको जो है कि प्रस्तुत करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए। आपने जो है कि लखनऊ में लखनऊ जो ज़िला है, पूरे ज़िला का प्रदूषण कम किया था और वह प्रमाण इसमें भी है। दिखाइए वो प्रमाण कहाँ पे है। ये प्रमाण आप देख लें, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ काम किया उन्होंने। देखिए आपको मैं थोड़ा सा नज़दीक करके दिखा दे रहा हूँ, ये उसका सिद्ध प्रमाण है जो लिखित दिए हैं उन्होंने। देख सकते हैं आप, इसका अगर दिखाई दे रहा होगा तो स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। ये देखिए, ये है, और इससे यह दावा कर रहे हैं कि हम पूरे विश्व का प्रदूषण कम कर सकते हैं। एक बार मौका तो देकर देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आदरणीय वैज्ञानिक सीवी रमन जी का कहना है कि अगर मौका दिया जाए तो निश्चित रूप से ही देश की समस्या को निजात दिलाया जा सकता है, जिसमें महंगाई, आर्थिक तंगी, जनहानि, तमाम अपव्यय, करोड़ों अरबों खरबों का धन की क्षति। फिर भारत की इसमें जो है, मैं आपको बता दूं, आंकड़ा बता दूं, अभी कल ताज़ा दैनिक जागरण में मौसम विभाग के महापात्रा जी, डायरेक्टर जी हैं, उन्होंने पूरे हाथ खड़े कर ली। 2025 तक उन्होंने कहा कि मैं जहां 12 किलोमीटर पर मैंने रडार स्थापित कर रखे हैं उसको घटाकर 6 पर करेंगे, जिससे कि और भी हमें मानसून की संबंधित, जलवायु संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। आगे क्या होगा, आगे क्या परिणाम होगा, इसकी कोई गारंटी लेने को लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे आदरणीय वैज्ञानिक महोदय श्री रमन जी इस बात को दावा करते हैं कि अगर ये मौका दिया जाए तो इस समस्या से निजात दिला सकते हैं निश्चित रूप से। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी ये अपील है, अनुनन्य विनम्र है कि हमारी अपील को सुना जाए और ऐसे लोगों को काम करने को मौका दिया जाए। जहां एक नचनिया को दे दिया जाता है 12 कमांडो सुरक्षा के लिए, और एक हम लोगों ने जो है कि एक मांग उठाई थी जिसको नहीं पूरा किया सरकार ने, कि वैज्ञानिकों को रक्षा दिया जाए उसको, और उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि वो अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर सके। और आप देख रहे हैं लगातार कि वैज्ञानिक हैं उनकी मृत्यु किसी न किसी हादसे से हो जा रही है और उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही। अगर हमारे भारत के जितने भी वैज्ञानिक हैं, अगर उनको सुरक्षा मिलती तो आज हमारा भारत सबसे आगे होता और विश्व गुरु कहलाता। हालांकि मुंह से कहने से कोई ये नहीं हो सकता है कि विश्व गुरु मैं हूँ और मैं ये हूँ, ये नहीं हो सकता है। लेकिन आप अगर हमारे वैज्ञानिकों को एक बार मौका देते हैं, ऐसे वैज्ञानिक जो पूरे विश्व को बचाने का गारंटी लेते हैं, तो इनको ज़रूर एक बार मौका देना चाहिए दोस्तों। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।